मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट 2 पे आ चुके हैं हम लोग। सेगमेंटेशन से आपकी यूनिट 2 स्टार्ट थी, ठीक है। आफ्टर सेगमेंटिंग हमारे पास पार्ट आता है टारगेट मार्केटिंग का। क्या पार्ट आता है? टारगेट मार्केटिंग का। अब आपको मैंने बताया था सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन होता है मार्केट को ग्रुप वाइज डिवाइड करना, ठीक है। अब टारगेट मार्केट क्या होता है? जो आपने सेगमेंट्स बनाए हैं ना, ठीक है, उसमें से भी ऐसे पर्सन्स निकालना या ऐसी आपको मार्केट निकालना जिन कस्टमर्स की डिमांड आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल मैच हो गया। जो क्वालिटीज हैं आपके प्रोडक्ट में, ठीक है, उन कस्टमर की डिमांड आपकी मैच कर रही है, तो उसमें क्या होगा, आप एज इट इज उनको प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो जो टारगेटेड मार्केट होती है वो ये हो जाती है कि वहां पर तो आपको डायरेक्ट सेल करनी है, वहां पर आपको किसी चीज की एनालाइज की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ रिव्यूज आपके कस्टमर के सफिशिएंट होंगे, ठीक है। आई पढ़ते हैं, ये सब चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। पढ़िए, देखिए टारगेटिंग कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज टारगेटिंग मार्केटिंग इज, ठीक है। टारगेटिंग मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ मार्केट इनटू सेगमेंट्स। टारगेट मार्केटिंग क्या होती है? मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करना, ठीक है। And then concentrating your marketing efforts on one or few key segments consisting of the customers who needs and desires most closely match your product, ठीक है। क्या करना है आपको कि पहले तो सेगमेंट में डिवाइड करना है, उसके बाद उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको ऐसे वालों की सेगमेंट पे जिसमें ऐसे कस्टमर हैं जिनकी नीड्स और डिजायर्स आपके प्रोडक्ट से बहुत ही मैच कर रही है, ठीक है। या फिर जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, उनको वही चीज चाहिए, ठीक है। तो वहां उन पे जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो दैट कॉन्सेंट्रेशन, दैट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग, ठीक है। इट कैन बी द की टू अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस, ठीक है। ये नए बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए की पॉइंट हो सकता है आपका, इसे इंक्रीज करने के लिए हो सकता है, एंड मेकिंग योर बिजनेस अ सक्सेस, और अपने बिजनेस में क्या तरक्की के लिए या बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी आपका ये की पॉइंट हो सकता है। चलिए, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। Targeting in marketing is a strategy that break a large market into smaller segments, ठीक है। टारगेट मार्केटिंग में क्या होगा कि लार्ज मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड करना, ठीक है, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर विद इन दैट ऑडियंस, ठीक है। तो उन सेगमेंट पे फिर कॉन्सेंट्रेट करना आपका स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को लेकर, ठीक है। It defines a segment of customer, ये कस्टमर के ऐसे सेगमेंट को, ऐसे पार्ट को डिफाइन करता है बेस्ड ऑन देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कि उनकी अपनी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। वही तो होगा कि आप एज वाइज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एज में एक फैक्टर होगा कि 3 to 6 ईयर या बिल्कुल इन्फेंट से लेकर आपके किड्स तक, ठीक है। चलिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड फोकसेस solely on सर्विसेज, ठीक है। और किस पर फोकस होगा? जो भी उसको सर्विसेज आपकी चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रीच एन एंटायर मार्केट, अ ब्रांड यूजेस टारगेट मार्केटिंग टू पुट देयर एनर्जी इनटू कॉन्टैक्टिंग विद अ स्पेसिफिक डिफाइंड ग्रुप विद इन दैट मार्केट, ठीक है। आप सारी एनर्जी, सारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ लगा देंगे? उसी ग्रुप को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ टारगेटिंग है आपका, टारगेटिंग मार्केट है। फर्स्ट है बिहेवियरल टारगेटिंग। बिहेवियरल टारगेटिंग क्या होती है? जो कस्टमर के
ठीक है। लिंक जितने भी आपको लिंक मिलते हैं, किसी आर्टिकल पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ने गए हो, वहां पर लिंक है, उसको ओपन कर लिया आप लोगों ने। एंड प्रोडक्ट परचेज, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट परचेज करा है आपने उसके थ्रू। इफ यू एड मोबाइल एंड फिजिकल स्टोर डेटा इनटू द मिक्स दैट कैन आल्सो इंक्लूड थिंग्स लाइक, ठीक है, अगर आप लोग मोबाइल और फिजिकल स्टोर डेटा डाल देते हैं, अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं, या मतलब अपना फिर जो भी आपकी शॉप या स्टोर वगैरह है उसके नियर एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, इसमें आपको लोकेशन मिल जाएगी और आपको शॉप भी बता दी जाएगी, तो लोकेशन और इन स्टोर परचेजेस आ जाएंगी इसमें, ठीक है। विजिटर्स विद सिमिलर बिहेवियर आर देन ग्रुप्ड इनटू डिफाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है, जितने भी सिमिलर बिहेवियर के होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, एक डिफाइंड ऑडियंस सेगमेंट में एक उनका सेगमेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। Allowing advertisers to target them with specific relevant ads and content based on their browsing and purchase history, जितनी भी आपकी, अगर आप इंटरनेट पे परचेजिंग कर रहे हैं तो जितनी भी आपकी सर्च हिस्ट्री है, ठीक है, जितनी भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दिखाता रहता है, ठीक है। गूगल का आपने देखा है, पहले जब हम गूगल खोलते थे बस वो सर्च इंजन ओपन होता था, ठीक है, लेकिन अब उसके नीचे आपके रिलेटेड सर्चेस भी दिखाता है। अगर आप इंटरनेट में एंटरटेनमेंट में या फिर आप कह सकते हैं हॉलीवुड में या स्टडी में या बॉलीवुड में इंटरेस्टेड है, आप लोग उसको सर्च करके न्यूज पढ़ते हैं या किसी उस पे न्यूज वगैरह पे क्लिक करके उसे पढ़ने लग जाते हैं, जो नोटिफिकेशन आती रहती हैं, ठीक है, तो उसके बाद गूगल क्या करता है, आपको वो सर्च इंजन के नीचे वही चीजें दिखाता रहता है ना। आपका एफबी अकाउंट आपके उससे लिंक है, ठीक है, आपने कोई परचेजिंग करी थी, ठीक है, आप जब आप अपनी फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो वो नीचे जो उसमें मार्केट बेस्ड सर्चेस में दिखाता है या जो एड्स दिखाता है वो आपकी सर्चेस से रिलेटेड होती है, जो भी चीजें आप लोग ऑनलाइन देखते हैं या परचेज करते हैं, ठीक है। तो ब्राउजिंग वाला जो पार्ट होता है आपका क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं उसमें आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या आपके जितने भी लास्ट परचेज ऑर्डर है उन सब चीजों को वो कैच कर लेता है, माइंड में फिट कर लेता है कि इस वाले सिस्टम से या इस वाले मोबाइल से ये सर्चेज आते हैं, तो वो बार बार आपको क्या करता है, उन्हीं एड्स को रिन्यू करके दिखाता रहता है, ठीक है। चलिए नंबर 2 है इसमें कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मींस वो आपका टेक्स्ट वाली टारगेटिंग, तो कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग एड्स बेस्ड ऑन वेबसाइट कंटेंट, ठीक है। अब कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग क्या होता है, वो एड दिखाता है आपको किससे रिलेटेड, जितना भी वेबसाइट पे आपका मटेरियल अवेलेबल है, आपने अगर एक वेबसाइट सर्च कर लिया, ठीक है, तो उस वेबसाइट पे जो भी अवेलेबल है वो दिखाता रहेगा, ओके। पढ़िए देखिए इसे। Contextual targeting involves displaying ads based on the website contents. Think placing an ad for dishware on a recipe site or an ad for running shoes on a running forum. It's a kind like to the digital version of placing a print ad in a neat magazine. It was based on the assumption that someone reading a page about running is likely is also to be interested in your ad for the sneakers. अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि अगर आप एक वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड सर्चेस दिखाता रहता है कॉन्टेक्चुअल में। अब कैसे, अगर आप कोई रेसिपी सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आपने गूगल पर कंटेंट सर्च करा अदर देन गोइंग यूट्यूब पेज, ठीक है, यूट्यूब की बात ना करूँ अगर मैं, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, गूगल की भी बात करूँ, अगर आप लोगों ने कोई रेसिपी सर्च करी, गूगल ने आपको रेसिपी दिखाई, तो उसके साइड में आपको पता है ऐसी ऐड आती रहेंगी, रेस्टोरेंट्स की, ठीक है, जोमेटो की, स्विगी की, है ना, और डिशवेयर की, दैट मीन्स ये जो हमारे
तो वेबसाइट में भी वो वही ऐड आपको दिखाने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सर्च रीटारगेटिंग। सर्च रीटारगेटिंग इज व्हेन यू display ads to user as they browse the web based on their keyword search behavior। सर्च रीटारगेटिंग क्या होता है कि आप लोगों ने गूगल पे जब हम सर्च करने जाते हैं और लिखते हैं, ठीक है, मान लो मैंने सर्च करा पार्टी वेयर ड्रेस, ठीक है, पार्टी वेयर ड्रेस फॉर गर्ल्स, पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर बॉयज, ठीक है, इस तरह से हमने सर्च करा, ठीक है। तो ये जो हम सर्च करते हैं ना डाल के, इसे बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर बॉयज या गर्ल्स, ठीक है। तो ये जो पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स है, ये क्या है गूगल के लिए? कीवर्ड है, ठीक है। तो वो इस कीवर्ड को भी आपकी हिस्ट्री में कैच करके रख लेता है, ठीक है। और उसके बाद आपको, और फिर वो देखता है कि आप कितनी बार इस कीवर्ड का मंथ में या वीक में कितनी कंसिस्टेंसी है इसको यूज करनी, ठीक है। तो आपके जो भी हायर होते हैं ना कीवर्ड्स, जो आप मोस्ट सर्च किए होते हैं, जो भी आपने, उनको अपने माइंड में फिट कर लेता है, ठीक है। और जब भी आप उसमें डालते होंगे, अगर आपने पी लिखा, मान लीजिए लिखना आपको पार्टी वेयर शूज है, तो आप अगर पार्टी वेयर लिखोगे तो वो आपको पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स फॉर बॉयज नीचे ही कीवर्ड दिखाने लग जाता है, होता है ना। फिर आप उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो वो बेटा मोस्टली वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो आप लोगों ने सर्च किए हुए होते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों ने क्या सर्च किए हुए होते हैं, तो गूगल क्या करता है? आपके डेटा को कैच करके स्टोर कर देता है, ठीक है। तो ये वही है सर्च रीटारगेटिंग। सर्च रीटारगेटिंग इज व्हेन you display ads to users as they browse the web based on their keyword search behavior। keyword search behavior को आपके कैच कर लेता है। campaigns are set up with keywords that you choose। और जो उसकी campaigns होते हैं, Google campaigns होते हैं, वो keywords का एक सेटअप बना लेता है and they that are relevant to your business or product। और वो सोचता है कि आपके business या product के relevant है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फर्नीचर रिटेलर, अगर आप फर्नीचर रिटेलर हैं, you might want to serve display ads to users who have searched for leather couch, ठीक है। अगर आप एक फर्नीचर रिटेलर हैं तो आप किसकी एड सर्च करोगे, ठीक है। किसी ने विकर फर्नीचर ढूंढा, किसी ने लेदर काउच ढूंढा, किसी ने सोफा सेट ढूंढा, तो आप उसके क्या करेंगे? उस वाले कीवर्ड पे अपनी एड लिंक करा देंगे, ठीक है। फर्नीचर डीलर्स अपनी ऐड लिंक कराएंगे, गूगल थोड़ी अपनी ऐड देता है, ठीक है, उसको भी तो ऐड दी जाती है, ठीक है। तो गूगल उस कीवर्ड से आपकी ऐड फिट करा देता है, ठीक है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज सक्सेसफुल बिकॉज इट यूजेस स्पेंड टाइम टू कनेक्ट विद शॉपर्स, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल है आपका, बहुत सक्सेसफुल है इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए। The shopper may or may not know about you। शॉपर को नहीं पता आपके बारे में, ठीक है, बट उनको ये पता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, ठीक है। ये नहीं पता कि आप कौन हो, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। तो वो आपको वो चीजें शो कर रहा है ना। देखिए, the shopper may or may not know about you, but they are showing interest in a product or solution that you offer, ठीक है। Think of this as an upper funnel and prospecting strategy। तो ये आपकी क्या हो जाती है? एक स्ट्रेटेजी बन जाती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइट रीटारगेटिंग, ठीक है। लास्ट आपने क्या पढ़ा था? सर्च रीटारगेटिंग। नेक्स्ट है आपका साइट रीटारगेटिंग। अगर आप लोग बार बार फेमिलियर हो गए हैं या एक ही साइट पर मतलब जा रहे हैं पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वहां वो आपकी ऐड दिखाने लग जाता है, वहां वो अलग अलग तरह की चीजों की आपको ऐड दिखाने लग जाता है, आपके कीवर्ड कंटेंट कर देता है, ठीक है, उस साइट पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइट रीटारगेटिंग हो जाएगा, ठीक है। पढ़े? साइट रीटारगेटिंग ऑल्सो नोन एज जस्ट रीटारगेटिंग, ठीक है। साइट को बस रीटारगेटिंग की तरह से ट्रीट करते हैं। Involves showing display ads to user who visited your site and then left without completing a purchase to browse elsewhere, ठीक है। वो क्या करता है? डिस्प्ले दिखा, ऐड को डिस्प्ले करता है जो भी आपकी साइट पे आया है, ठीक है। और अगर
परचेज किए छोड़ के भी चला जाता है कहीं और, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम सर्च रीटारगेटिंग इनटू टू इंपॉर्टेंट वेज, के दो बेस में डिफर करता है। इट इज नॉट कीवर्ड बेस्ड एंड इट इज टारगेटिंग पीपल हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विद योर ब्रांड। या तो वो कीवर्ड बेस्ड है, नहीं है, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट है, जो भी यूजर आपके परचेज करने आ रहे हैं, ठीक है। देखो टू इंपॉर्टेंट वेज होते हैं रीटारगेटिंग में। फर्स्ट है इट इज नॉट कीवर्ड बेस्ड एंड इट इज टारगेटिंग पीपल हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विद योर ब्रांड, ठीक है। तो अगर हम साइट रीटारगेटिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके सर्च वो कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो ये वाली जो परचेज होगी आपकी ये कीवर्ड बेस्ड नहीं होती, ठीक है। आप सीधा साइट पर गए, फ्लिपकार्ट, अगर हमें उससे फ्लिपकार्ट से लेना है कुछ भी तो हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर गए, तरह तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हम ब्राउज करते जा रहे ठीक है। एक चीज हमें दिख गई, यार हमें तो ये मंगाना है या ये मंगा लेते हैं चल में, है ना। तो ये वाली चीजें क्या होती हैं आपकी साइट की टारगेटिंग होती है। तो बार बार एक बार आपका प्रोडक्ट अच्छा आ गया, फिर आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, फिर अच्छा आ गया, फिर तो इसमें कोई कीवर्ड तो है नहीं आपका, सीधा आप फ्लिपकार्ट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी साइट की टारगेटिंग होती है, ठीक है। चलिए, who at least visited your site once and showed interest you are offering because of this brand recognition the, ठीक है। तो ये ब्रांड रिकग्निशन के केस में होता है कि जो जिस भी बंदे को जो सा भी ब्रांड चाहिए वो उसी को पर्टिकुलर सर्च कर लेगा या फिर उसकी सीधी वेबसाइट पे जाकर आपकी परचेज कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्टिव टारगेटिंग, ठीक है। क्या है प्रिडिक्टिव टारगेटिंग? तो ये क्या है? प्रिडिक्टिव टारगेटिंग यूजेस ऑल ऑफ द वेब ब्राउजिंग डेटा फ्रॉम बिहेवियरल टारगेटिंग लेयर्स इन थर्ड पार्टी डेटा एंड अप्लाई पावरफुल that is and machine learning to analyze the data and predict future buying pattern based on past behavior। जितने ये प्रिडिक्टिव टारगेटिंग क्या होता है, ये आपके सारे के सारे पास्ट ईयर को डेटा को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, ठीक है। फिर आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आप अगर आप लोगों ने रिसेंट भी कुछ इस तरह का सर्च नहीं किया है कि आप परचेज करने से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड कुछ भी सर्च नहीं किया है, तो ये प्रिडिक्ट कर देता है आपको आपकी एज वाइज, ठीक है, या आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सर्च वाइज, ठीक है, कि ये बंदा इस चीज में इंटरेस्टेड हो सकता है। प्रिडिक्शन लगा लेता है ना, दैट मींस सोच लेता है अपने आप ही, ठीक है। ये इसमें आता है बच्चे आपका प्रिडिक्टिव टारगेटिंग में आता है, ठीक है। तो ये एक तरह का मशीन इनपुट होता है, इसमें कोई भी ना तो कीवर्ड यूज होगा, ठीक है, ना कुछ यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये लास्ट था आपका, है ना। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटिंग। देखिए टारगेटिंग और वो ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो टारगेटिंग इन मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इट इम्पैक्ट्स एडवर्टाइजिंग एज वेल एज कस्टमर एक्सपीरियंस। किसको इम्पैक्ट करती है? एडवर्टाइजिंग को और कस्टमर के एक्सपीरियंस को, ब्रांडिंग को एंड बिजनेस ऑपरेशन। व्हेन योर कंपनी फोकसेस ऑन टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन यू कैन डू द फॉलोइंग। क्या कर सकते हैं आप? स्पीक डायरेक्टली टू अ डिफाइंड ऑडियंस, ठीक है। ज्यादा नीचे एक मिनट चाहिए। ये कह रहा है स्पीक डायरेक्टली टू अ डिफाइंड ऑडियंस। मार्केट मैसेजेस resonate more deeply with audience, with readers can relate directly to the information. Brands have a large, देखिए जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, अगर आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। हम एक शॉप से सामान लाते हैं और उससे शॉपकीपर को डायरेक्ट बता पाते हैं कि भैया ये वाली चीज तो हमारी अच्छी निकली, तो आगे से क्या होगा, या तो शॉपकीपर आपको बेटर चीज अवेलेबल कराएगा या फिर वो प्रोडक्ट आपको आगे से ऑफर ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अपने कस्टमर से बात करने से ये भी होता है कि आप लोगों को कस्टमर की नीड्स, वांट, रिव्यूज सब चीजें पता चलती रहती हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर पाते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं लास्ट में तो बहुत सारे बचे इसमें, that is attract and convert high quality leads, ठीक है। तो जितनी भी आपकी लीड्स है ना, जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना और कन्वर्ट करना हाई क्वालिटी लीड्स में। When you speak directly to the people you want to target, ठीक है, जब
बात करते हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। यू आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट द राइट पीपल। ठीक है, तो आपको किसको अट्रैक्ट करना पड़ता है? राइट पीपल को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, योर मार्केटिंग विल मोर इफेक्टिवली रीच द पीपल मोस्ट लाइकली टू वांट टू डू बिजनेस विद यू। तो आप इससे क्या होता है, डायरेक्ट बात करने से आप उसी बंदे के पास पहुंच जाते हैं जो वाकई आपके प्रोडक्ट में या आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, when you connect with the right people you are then more likely to get high quality। जब आप राइट सही लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपको हाई क्वालिटी मिलेगा, क्वालिफाइड लीड मिलेगी एंड दैट विल रिटर्न इनटू पे कस्टमर्स। ठीक है, और आपको कस्टमर से ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट योर ब्रांड और कॉम्पिटिटर। ठीक है, जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कस्टमर की नीड्स को सेगमेंट के बेस पे, टारगेट मार्केटिंग के बेस पे जब आप कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से, ठीक है, अपने राइवल से क्या हो जाएंगे? डिफरेंट तो होंगे ना, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्या कर पाएंगे? मॉडिफाई कर पाएंगे, है ना, उसे चेंज कर पाएंगे। या फिर और फर्स्ट ऑफ ऑल तो टारगेट मार्केटिंग में आप ढूंढते ही वो वाला कस्टमर है जिसकी बेसिक नीड्स आपके प्रोडक्ट से मैच होती है। यही करते हैं ना आप लोग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को अटैच कर दी जाएगी बेटा इसकी। तो फोर्थ पॉइंट, बिल्ड डीपर लॉयल्टी। जब आप टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं, कस्टमर की नीड को देखते हुए काम कर रहे हैं, कस्टमर आपको इस तरह का मिल गया जिसकी डिमांड ही आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसी तरह की है, नीड्स ही उसकी उस तरह की है, उसकी नीड भी फुलफिल हो रही है, ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका रिलेशन बेटर होगा अपने कस्टमर से, आपके प्रोडक्ट का रिलेशन कस्टमर से, कंज्यूमर से बेटर होगा, है ना। तो इससे आपका क्या होगा? लॉयल्टी जो है कस्टमर की वो डीपर होती चली जाएगी, डीप होती चली जाएगी डे बाय डे। कैसे डीप हो जाएगी? क्योंकि कस्टमर फिर दूसरे प्रोडक्ट को प्रेफर ही नहीं करेगा, है ना। अगर वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, ठीक है, और बहुत ही मतलब उसे अच्छा लग रहा है आपका प्रोडक्ट, तो क्या वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ेगा, वो दो बंदों को और भी राय देगा, है ना, कि वो वाला प्रोडक्ट ले लो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ना। तो उसकी लॉयल्टी आपकी तरफ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर आप अपने कस्टमर की जितनी भी नीड्स को समझ जाएंगे, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर, तो है ना, और तो क्या होगा? आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाएंगे डे बाय डे। कस्टमर ने अब कहा कि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता था तो ज्यादा बेटर था, है ना, तो हो गया। ठीक है, एक फेस पे लगाने वाली क्रीम आती है, आप लोगों को गोरा बनाती है ना। अब गोरा बनाने के साथ साथ अगर उसमें SPF भी डाल दिया जाए, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला सुना आप लोगों ने, SPF आता है, टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती उसमें धूप में निकलने से, तो आपको दो काम एक साथ मिल जाएंगे ना, आके आप गोरे भी रहेंगे, ठीक है, और जो टैनिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी नहीं होगी। अब दो क्रीमें एक साथ लगाने की बजाय अगर आपको एक ही लगानी पड़ रही है, आपको फेयरनेस कंटेंट भी उसमें मिल रहा है, ठीक है, और आप
के लिए इतना ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको विजिबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको वीडियो में अटैच कर दी जाएगी। साउंड की प्रॉब्लम है तो प्लीज 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 यूज योर हेडफोन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का ये